डियर स्टूडेंट्स, ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लर्निंग मोड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें था इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड सिंबॉलिक मोड। अब हम उनकी ही थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो है स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या है? करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब बच्चे को जो भी आप उस जिस भी वो कक्षा में है या जो भी जिस तरह से उसका जो भी सिलेबस रेडी किया जाना है, दैट इज़ जो जो चीज़ उसको पढ़ाई जानी है, सो दैट इज़ नोन एज करिकुलम। तो ब्रूनर ने अपनी उन्होंने एक अच्छी एक फेमस बुक लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि चिल्ड्रेन आर एक्टिव लर्नर हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड। यानी बच्चे क्या होते हैं? बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं और वो अपना ज्ञान खुद या अपना जो माइंड है वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? यानी वो अपने माइंड की संरचना खुद करते हैं। कैसे? एनवायरनमेंट से वो लगातार क्या करते रहते हैं? इंटरैक्ट करते रहते हैं। उनको क्या ज़रूरत है? उनको ज़रूरत है सिर्फ एक छोटी सी टिप की। अदरवाइज दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व। वो हमेशा क्या रहते हैं? अपने एनवायरनमेंट के साथ लगातार इन्वॉल्व रहते हैं और अपने माइंड की संरचना या अपने ज्ञान की संरचना करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि करिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे इन विच टीचर्स और स्टूडेंट्स कैन बिल्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स नॉलेज। जो बच्चे का पाठ्यक्रम है वो इस तरह से बनाया जाना चाहिए जिसको जो बच्चे हैं वो क्या कर सकें? वो उसको प्रीवियस नॉलेज, यानी उन्होंने जो भी पहले पढ़ा हुआ है उससे वो क्या कर सकें? रिलेट कर सकें, उससे उसका संबंध जोड़ सकें और फिर उसको अपने ज्ञान की संरचना कर सकें। मीन्स करिकुलम या पाठ्यक्रम का जो संरचना है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा है वो उसको प्रीवियस नॉलेज उससे मतलब से वो रिलेटेड होना चाहिए। अब देखिए बच्चे इन्होंने क्या बोला है कि द स्टूडेंट इज़ कंटिन्यूअली बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज। क्योंकि बच्चा क्या करता है? बच्चा हमेशा अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल कर कर वो अपने नॉलेज को या अपने ज्ञान को की संरचना वो करता रहता है। ऑफ कोर्स जब तक कि कुछ प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा, कुछ पूर्व ज्ञान नहीं होगा, तब तक तो वो क्या करेगा? तब तक वो कोई नया ज्ञान संरचित नहीं कर सकता। इसीलिए उसकी संरचना करने के लिए उसको क्या करना है? उसको पूर्व ज्ञान से उसको यूज़ करना या उसको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह का कुछ रूप जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके पाठ्यक्रम का होना चाहिए। अब उन्होंने कहा था, ही सेड और ही टोल्ड अबाउट स्पाइरल करिकुलम। देखिए स्पाइरल वर्ड से आप सब भली भांति परिचित हैं। स्पाइरल वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरह का, कुछ स्ट्रिंग टाइप की संरचना होती है। आप लोगों ने स्पाइरल बाइंडिंग भी कभी अगर कराई हो अपने किताब की, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, स्पाइरल कैसा होता है? स्पाइरल चीज़ों का रूप कैसा होता है कि ऐसे मतलब वापस चीज़ें लौट के आ रही हैं, यानी चीज़ें घूम घूम के आ रही हैं ना, तो उसको हम कहते हैं स्पाइरल। यानी जो यहाँ है वो पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है। दिस इज नोन एज स्पाइरल। अब स्पाइरल करिकुलम या पाठ्यक्रम से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज बच्चे को हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, कोई नया कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं जो कि इतना आसान नहीं है, जो डिफ़िकल्ट है या उसके लिए नया है, तो अभी इसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। तो उससे क्या करना है? यानी जो पाठ्यक्रम है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको अपने प्रायर नॉलेज या पुराने नॉलेज से क्या कर सके? उसको रिलेट कर सके। तो टीचर को या जो पाठ्यक्रम है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। टीचर को क्या करना है? वापस से उसको रीविजिट करना है। यानी जो नया नॉलेज है वो समझाने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा पीछे जाएगा टीचर तो क्या होगा? उससे बच्चा उसको न्यू कंटेंट से रिलेट करेगा और धीरे धीरे उसको वो न्यू कंटेंट समझ में आएगा जब वो उसको अपने नए पुराने कंटेंट से या प्रायर नॉलेज से जोड़ेगा। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसा ही हमें हर न्यू कंटेंट के लिए करना है, उसको पुराने कंटेंट से जोड़ना है और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि बच्चे को उसमें मास्टरी गेन हो जाती है। यानी जो डिफ़िकल्ट कंटेंट था वो कैसा हो जाता है? वो बच्चे के लिए समझना आसान हो जाता है। अब लेकिन अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि किसी नए कंटेंट को समझाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो ब्रूनर ने ये भी बोला है कि भाई कितना आपको पीछे जाना है, कितना पीछे जाने का मतलब क्या है? रीविजिट करना, उसको वापस से बच्चे को थोड़ा पीछे ले जाना, यानी प्रायर नॉलेज की तरफ ले जाना। लेकिन प्रायर नॉलेज की तरफ कितना ले जाना है, कितने समय तक ले जाना है और कितनी जल्दी ले जाना है, ये भी निर्भर करता है। ये निर्भर करता है कि बच्चे को आप क्या पढ़ा रहे हैं या उसको कौन सा कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप छोटे बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो समटाइम्स
लिखा रहता है, जैसे किताबों में भी आपने देखा होगा कि बच्चा कोई चैप्टर पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि जैसा कि हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा है हुआ है, जैसा कि पहले हम ये कर चुके हैं। तो यानी क्या हो रहा है, यानी आप उसको पीछे से क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, प्रायर नॉलेज से रिलेट कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली या जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। जैसे आप बच्चों को याद दिलाते हैं कि याद है हमने ऐसे करा था, याद है हमने उस चैप्टर में ऐसा करा था, पहले हमने ऐसा करा था। तो आपको कई बारी जल्दी जल्दी पुरानी चीज़ों को याद करना पड़ता है। लेकिन और कभी कभी देर तक भी हम उस टॉपिक पे टिके रहना पड़ता है, यानी जो प्रीवियस आपने जो उसको पहले पढ़ाया हुआ है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसेप्ट विच यू आर टीचिंग। यानी कभी कभी बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करना पड़ता और कभी कभी जल्दी जल्दी आपको पीछे जाना पड़ता है। यानी इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक, जो कंसेप्ट आप बच्चे को सिखा रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार पीछे जाएंगे और कितने समय तक पीछे जाएंगे। और क्या करना है, बच्चा जब भी आप बच्चे को प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पे देखिए प्रीवियस नॉलेज का मतलब है कि सपोज आप बच्चे को सिखा रहे हैं डिवीजन सिखा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप बच्चे को क्या बोलेंगे कि चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो आप बच्चों को थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की तरफ ले जाओगे, क्योंकि डिवीजन के लिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आना ज़रूरी है। तो पहले बच्चों को थोड़ा रिविजिट कराओगे किसकी तरफ, कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और एडिशन क्या होता है, ताकि उसके लिए डिवीजन क्या हो जाए, वो उसको आसान हो जाए। तो हमारा सिलेबस कुछ इस तरह से ही डिज़ाइन होता है जो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड होता है। कभी भी बच्चे को डिवीजन पहले और मल्टीप्लिकेशन या एडिशन बाद में नहीं होता है। हमेशा स्पाइरल करिकुलम का मतलब ये है कि जो न्यू कंटेंट है उस पुराने कंटेंट को जोड़कर ही आप उस नए कंटेंट को समझ सकते हैं। इसीलिए बच्चों को हमेशा एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन सिखाया जाता है, ताकि बच्चा पीछे जाकर उस नए कंटेंट को ठीक से समझ सके। एक चीज़ और है कि जब बच्चा पीछे जाता है, सपोज आपने बच्चे को डिवीजन सिखाया और बच्चे ने को आपने पूछा कि जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे से जानते हैं और बच्चे ने उसको रिलेट कर पाया, वो बता पाया कि हाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो आपको बच्चे को क्या करना है, उसके प्रीवियस नॉलेज को या प्रीवियस लर्निंग को आपको रीइंफोर्स भी करना है, ताकि बच्चा उस एक रीइंफोर्स यानी उसको प्रोत्साहित करना है, ताकि वो उसको न्यू कंटेंट को पुराने कंटेंट से जोड़े और फिर फाइनली वो मास्टरी उसमें अचीव कर सके। तो स्पाइरल करिकुलम का मतलब यही है कि ऐसा करिकुलम या ऐसा पाठ्यक्रम जो एक्चुअली में होना चाहिए, जो क्या करता है, जो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, या जो बच्चे को क्या करे, एक तरह से रिवीजन करवाए, बच्चे को पीछे जाने के लिए रिविजिट करता करे, ताकि बच्चे का जो कंसेप्ट है वो मजबूत हो जाए और वो उसको अपने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से ठीक से रिलेट करके चीज़ों को लर्न कर सके। थैंक यू सो मच।